هذه الترجمة حصرية لموقع لودينت.كو فقط. إلى الإخوة الزوار والمتابعين، مشاهدة الحلقة خارج موقع لودينت تعد مشاركة في سرقة أعمالهم. احتراما لجهود الترجمة والمونتاج، يرجى زيارة موقع لودينت.كو. لزيارة الموقع فقط قم بكتابة لودينت في جوجل، أو قم بزيارة الرابط التالي www.ludinet.co. موقع لودينت يتمنى لكم مشاهدة ممتعة. ये कहानी है रिदिमा की, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उसके इश्क कबीर के इर्द गिर्द ही घूमती है, लेकिन अनजान है कि उसका इश्क आखिर कौन सी कीमत मांगेगा जो हर दहलीज लांघेगा। जिंदगी नाम ही सरप्राइजेस का है। कई बार हम कुछ और प्लान कर रहे होते हैं और जिंदगी कुछ और। जिंदगी से इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं मेरी लाइफ में, एक मेरी रिदिमा और दूसरा मेरा देश। वंश राय सिंघानिया मेरी जिंदगी का मकसद है। एजेंट कबीर, वी आर रेडी। जीना चाहता है तो गवाही देने के लिए तैयार हो जा। तू ये कहेगा कि ये सारा माल वंश का है। बोल, बनेगा विटनेस? वो मुझे जीने नहीं देंगे। मुंह खोल। वंश राय सिंघानिया, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल यार, है ना? यार, पेरेंट्स का मतलब तो मैं कभी समझी नहीं, पर प्यार का मतलब मुझे कबीर ने सिखाया। पता है प्यार की सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो फीलिंग कि कोई आपके साथ है, हर लड़ाई में, हर हार में, हर जीत में, थ्रू आउट योर जर्नी। और आज इसी फीलिंग को ना मैं हमेशा के लिए कैद करना चाहती हूँ, कबीर को प्रपोज करके। कबीर, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं किया है सिवाय तुम्हारे। मुझसे शादी करोगे? शादी करोगे? I love you, कबीर। I love you too. Sorry. कबीर सर, एजेंट यहाँ रेडी है आज वंश की पार्टी में जाने के लिए। आज रात वो डायमंड्स की स्मगलिंग करने वाला है उस पार्टी की आड़ में। एक काम है जिसे खत्म करना बहुत जरूरी है। मैं आज रात तुम्हें जरूर मिलूंगा। तो सेम टाइम, सेम जगह जहाँ हम अक्सर मिला करते हैं। वंश राय सिंघानिया जिसकी जिंदगी में आता है, उसकी जिंदगी का रुख बदल जाता है। दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं। सर, वंश राय सिंघानिया की पार्टी है ये। आने से पहले सर्च कर लेती कि डिसऑर्गेनाइज्ड लोग और हरकतें दोनों से चिढ़े। एक्सक्यूज मी सर, आप प्लीज पॉइंट आउट करेंगे कि यहाँ पर डिसऑर्गेनाइज्ड क्या लग रहा है? हर एक वो फूल जो सफेद नहीं है, अकेले सफेद रंग में ही ग्रेस है। बेग टू डिफर सर, अकेलेपन में मायूसी है, पेन है, जो मे बी आप वो देख ना पाते हो मगर मुझे दिखता है। किसी भी रंग के साथ जब सफेद रंग जुड़ता है तो वो उस रंग को ग्रेस और दूसरा रंग सफेद रंग को जिंदगी देता है। और ये फूल जैसे है ना, मुझे पसंद है। बस यहाँ पर एक ही चीज है जो मुझे पसंद नहीं आ रही है, वो है आपका टोन। सुधारने की जरूरत उसे है। जो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है ना, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, जो आपको पसंद नहीं आ रहा वो आपकी प्रॉब्लम। आप मुझे बताइए यहाँ पर कौन है जिसे डेकोरेशन अच्छी नहीं लग रही है?
तो सुलगती रही आपको नहीं पसंद तो, क्योंकि ये डेकोरेशन ना सबको पसंद है। मुझे पसंद है, इन्हें पसंद है, उन्हें पसंद है, और सबसे बड़ी बात ये है कि पार्टी ओनर को भी पसंद है। तो आप कौन होते हो जबरदस्ती की फुटेज देने वाले? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एजेंट नेहा, तुम इस पार्टी में अंडरकवर जाओगी और एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करोगी। असल में वो इस बार लीगल डायमंड्स की बहुत बड़ी डील करने वाला है चैंग के साथ। झूठ बहुत खूबसूरत होता है, इसीलिए आंखों को नहीं चुभता, लेकिन दिल को बहुत चुभता है। पर गलती तुम्हारी नहीं है कि तुमने मुझे धोखा दिया, गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें मौका दिया। कबीर को लगता है कि वो जीत जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वंश कभी हारता नहीं। वंश कभी हारता। कबीर, या मैं हार गई। वंश राय सिंघानिया जिसकी जिंदगी में आता है ना, उसकी जिंदगी का रुख बदल जाता है। मानता ही नहीं कुछ भी तेरे सिवा, मांगता ही नहीं। इस मुलाकात का इंतजार था। नाइस मीटिंग यू कबीर। मौत से डर नहीं लगता? मुझे तो नहीं। हाँ, लेकिन मौत जरूर मुझसे डरती है कि अगर मेरे ज्यादा नजदीक आ गई तो मैं बुरा ना मान जाऊं। सिर्फ एक गोली काफी है तुम्हारे लिए। जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, सब हवा में निकल जाएंगी। अगर एक गोली बची है ना कबीर, तो शूट मत करना, क्योंकि मरूंगा तो नहीं मैं। और तुमने तो सुना ही होगा कि शेर से ज्यादा खतरनाक घायल शेर होता है। So for your own good, I dare you not to shoot. Shut up! चाहो तो तुम्हें इसी वक्त खत्म कर सकता हूं मैं। Oh, I disagree. अभी तो खेल शुरू हुआ है, और जो खिलाड़ी होते हैं ना, उन्हें खेल खत्म करने में नहीं, खेलने में मजा आता है। और वैसे भी अगर तुम्हें गोली चलानी होती तो हमारे बीच में इतनी बातचीत हो ही नहीं रही होती। Exactly. So just surrender once. Now! Oh, give it up, कबीर। और वैसे भी तूफान रेत के टीलों से नहीं रुकते, उन्हें रोकने के लिए खुद को पहाड़ बनाना पड़ता है। तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो ना, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। तुमने मेरे डिपार्टमेंट की सबसे डेडिकेटेड कॉप को मारा है, एंड यू विल ब्लडी वेल पे फॉर इट। उस लड़की ने मुझे धोखा दिया, और वंश की दुनिया में धोखे की सजा सिर्फ मौत होती है। मौत तो तुम्हें मिलेगी वंश। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। कबीर कहाँ हो तुम? हारने की आदत डाल लो कबीर, क्योंकि मैं जीतने की आदत नहीं छोड़ने वाला। मैं तुम्हारे हाथ कभी भी नहीं आने वाला। निर्जमा, निर्जमा। कबीर किसने किया ये? कबीर प्लीज बताओ किसने किया ये? वंशराज सिंघानिया। रिद्धिमा, वक्त आ गया है।
अधूरी चीजों को पूरा करने, तुम्हें अपना बनाने और अपना फर्ज पूरा करने का। मैं एक सीबीआई एजेंट हूँ रिद्धिमा। मैं और मेरा डिपार्टमेंट पिछले 2 साल से वंश राय सिंघानिया के पीछे लगे हैं और हर बार वो हमारे हाथ में आते आते रेत की तरह फिसल जाता है। रिद्धिमा, मैं उससे उतनी नफरत करता हूँ जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम खुद ही समझ लो हाँ मुझे ब्लडी हेट है। रिद्धिमा, आज तक तुम मेरी कमजोरी थी पर अब नहीं। अब मैं तुम्हें अपनी ताकत बनाना चाहता हूँ, मेरा सबसे बड़ा हथियार। वंश एक बहुत ही मजबूत दीवार है रिद्धिमा, और इस दीवार पे बाहर से मैं चाहे कितने ही वार कर लूं, सब बेकार है। इस दीवार को तोड़ने का एक ही तरीका है रिद्धिमा। इसलिए वंश राय सिंघानिया तक पहुंचने के लिए मुझे कोई ऐसा चाहिए जो पुलिस और सीक्रेट एजेंट्स की दुनिया से ना हो। एक आम इंसान चाहिए जो वंश राय सिंघानिया की दुनिया में जाए, उसका भरोसा जीते और उसे खत्म करने में मेरी मदद करे। इस काम के लिए मैं सिर्फ अपने प्यार पर भरोसा कर सकता हूँ। क्या तुम मेरे लिए, अपने प्यार के लिए मेरे दुश्मन के करीब जा सकती हो? इतने करीब कि वो तुम पर, सिर्फ तुम पर भरोसा कर सके। इतने करीब जितने करीब हम तुम। क्या तुम मेरे प्यार के लिए मेरे दुश्मन की हो सकती हो? तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ कबीर। तुम्हारे प्यार के बदले में जिंदगी भी हाजिर है। I love you. दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं। तुम्हें वंश के क्रूज में जाना है एज अ पार्टी प्लानर। तुम्हें वहां पहुंचकर उसकी जिंदगी का वो रास्ता तलाश करना है जो तुम्हें वीआर मैंशन तक पहुंचाएगा। ये डायमंड क्लिप एक वन साइडेड ट्रांसमीटर है। तुम्हारा मैसेज इसके थ्रू मुझ तक पहुंच जाएगा। ये क्लिप कहीं डिटेक्ट हो गई तो? क्या आप पार्टी प्लानर हैं? जी। जाइए। पकड़ो इसे, लेके चलो। कहाँ ले जा रहे आप मुझे? कुछ तो साजिश होगी सितारों की, जो हम बार बार यूं टकरा रहे हैं। पार्टी प्लानर में जैसे ही तुम्हारा नाम और तस्वीर देखा, तुमसे मिलना जरूरी समझा मैंने। ये स्कैनर्स इतना शोर क्यों मचा रहे थे? क्या कह रही कर रही हो तुम? नथिंग सर। झूठ मत बोलना। नथिंग। तुम्हारा फोन। स्कैनिंग यहां पे एंड नहीं हुई है। मेरी नजरें रहेंगी तुम पे। मैं जो चाहे करना अफोर्ड कर सकती हूँ। तुम जानती भी हो मैं हूँ कौन? ईशानी राय सिंघानिया, वंश राय सिंघानिया की बहन। वंश की बहन? ओह नो। I'm sorry मैम, मुझे नहीं पता था। I'm really sorry। वंश की बहन ऐसी है तो पता नहीं वंश कैसा होगा। स्ट्रेंज ना? जो हुआ उसे तुम्हें बहुत चोट पहुंची है। मैं उसे बदल तो नहीं सकती। ईशानी मेरी बहन है एंड उसकी तरफ से मुझे माफी मांगनी ही है। ओह I'm really sorry मैम। रिद्धिमा जैसी सीधी सादी अनट्रेन्ड लड़की को उसके पास भेजना। कभी कभी अपने फर्ज को निभाने के लिए अपनी इश्क की बाजी लगानी पड़ती है। मेरे सोर्सेज ने बताया है तुम्हारे इक्विपमेंट थोड़े फॉल्टी हैं। फॉल्टी इक्विपमेंट्स पे नहीं तो कम से कम वंश पे तो भरोसा करना चाहिए था ना। ये इक्विपमेंट्स जो मैं खुद डिजाइन करता हूँ, मेरा बिजनेस ही नहीं, मेरा पैशन भी है।
शायद वंश खत्म हो गया। सर, वंश की तो मौत हो गई। इम्पॉसिबल, इतनी आसानी से नहीं मर सकता वो। हाँ कबीर, आई थिंक वंश इज डेड। अभी तो खेल शुरू हुआ है और जो खिलाड़ी होते हैं ना, उन्हें खेल खत्म करने में नहीं, खेलने में मजा आता है। जिंदा है वो। न्यू इट, बुरे लोग इतनी आसानी से नहीं मरते हैं। झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि झूठ बर्दाश्त करने की आदत नहीं है मुझे। ट्रूथ सीरम, अब अगला जवाब इसे पीने के बाद ही देना। कौन हो तुम? फिजियोथेरेपिस्ट, पार्टी प्लानर या कुछ और? बोलो। उसे कमजोर करना चाहता था मैं, लेकिन उसने सभी सवालों के जवाब बिना डरे दिए। तो वो क्लियर है? नहीं, कुछ तो है इस लड़की में। इसके बारे में पता करो अंग्रे। अगर सच्ची निकली तो बच जाएगी, और अगर इसका कोई भी झूठ पकड़ा गया ना, तो मैं खुद नहीं जानता कि इसके धोखे के बदले में इसे क्या दूंगा। डांस, और जो खेल मैं खेलता हूं उसका बस एक रूल है, अगर शुरू करो तो ठीक से खत्म भी करो। वंश भाई की दुश्मनी फिर भी अच्छी है, पर उनका प्यार बहुत डेंजरस है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में बार बार एक खास वजह से आते हैं। या तो वो लोग तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए आते हैं, या फिर तुम उनकी जिंदगी बदलने की ताकत रखते हो। आपको कुछ चाहिए? यस, यू। एक ऑफर है। मेरी बहन सिया, उसे लगता है कि तुम उसके लिए बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हो। सो आई वांट यू टू बिकम सियाज पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट। उसे जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े होने लायक बनाना है, और पैसे जो तुम मांगो। नो। नो? सॉरी, बट मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कहाँ लेकर आ गए आप मुझे? मैंने ये एड्रेस नहीं डाला था। सड़क कोई भी हो, मंजिल मैं तय करता हूं। किसी भी चीज का मेरे सामने होना या ना होना उसकी मर्जी पे नहीं, मेरी चाहत पे डिपेंड करता है। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है आपने? एक ऑफर दिया था तुम्हें। मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहती। मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी, सिर्फ अपनी मर्जी बताई है। मैं आपके घर की कोई चीज बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अपना काम भी खुद चुनती हूँ और एम्प्लॉयर भी। जब मैं ऑफर कहता हूँ
तो लोगों को वो ऑर्डर सुनाई देता है। और जब मैं नो कहती हूँ तो वो लोगों को नो ही सुनाई देता है। प्लीज ये ऑफर एक्सेप्ट कर लो, मत जाओ रिद्धिमा। तुम नहीं जानती, जब क्रूज में मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो तुमसे मिलकर ऐसा लगा जैसे तुम मेरी अपनी हो। ठीक है, थैंक यू। आज अभी से तुम यहीं रहोगी। मेरा हॉस्टल रूम एग्जैक्टली रिक्रिएट कैसे किया वंश ने? क्या ये मेरे रूम तक पहुंच गया है? सब कुछ तुम्हारे हॉस्टल रूम की तरह ही है, वही चीजें। सेम कर्टन्स, सेम बेड, सेम फोटोज। इस फोटो फ्रेम में तो मेरी और कबीर की फोटो है। नो वेट, क्या छुपाए है ये जो हमारा सामना नहीं करना चाहता? कबीर की फोटो देख ली वंश ने, उसे पता चल गया मैं कौन हूँ। कैसे जानती हो इसे? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? तुम्हारी छोटी से छोटी गलती उसकी नजर से बच नहीं पाएगी, और अगर ऐसा हो गया रिद्धिमा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। धोखे की औकात नहीं कि वंश का मजाक बना दे, और धोखा देने वाले की इतनी मजाल नहीं कि धोखा दे और बच निकले। बोलो, किसके कहने पे आई थी यहाँ पे? इश्क और फर्ज के बीच में फंसी ये बाजी आखिर किस मुकाम पर ले जाएगी? क्या तुम मेरे प्यार के लिए मेरे दुश्मन की हो सकती हो? कौन लांघेगा इश्क की दहलीज और कौन चुकाएगा सबसे बड़ी कीमत?